बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बहुत बड़ा सौदागर नाव में सवार होकर दूर दूर देशों में खूब कमाई करने के लिए जाता था। बड़े पुराने समय की बात है। और पहले दूर दराज जाने के लिए ये नाव ही एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का साधन हुआ करती थी। सो वो यात्री, वो सेठ जो इस प्रकार की यात्रा किया करता था, उसके कुछ मित्र थे जो उससे कहते रहते थे कि तुम नाव में घूमते हो और ये नौका जो है, ये नाव बहुत पुरानी है, तूफान आते हैं जाते हैं, खतरे होते हैं। खतरा तो हर किसी को होता ही है, चाहे सड़क पर भी आज अगर चलते हैं तो खतरा होता ही है। सो उस वक़्त भी उस सौदागर के दोस्त मित्र कहते ही रहते थे, क्योंकि वो मानता नहीं था क्या कि अगर कहीं नाव भगवान न करे पानी में डूबने लगे और डूब ही जाएगी, लेकिन तुम्हें तैरना अगर आता होगा तो बड़ी गुंजाइश रहती है कि तुम डूबती हुई नाव से छलांग लगाकर तैर करके कम से कम किनारे पर आ सकते हो। और जब जब भी इस प्रकार मित्र कहते कि तैरना सीख लो, तो वो एक ही जवाब देता कि मेरे पास इतना समय कहाँ है। और फिर और भी कुछ लोग जो सुन रहे होते तो वो भी कहते कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, 2-3-4 दिन में सीख जाओगे। अगर किसी कुशल तैराक से, जो कि तैरना बखूबी जानते हैं, वो सिखा भी देंगे, 3-4 दिन में सीख जाओगे। तो वो सौदागर कहता कि आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, सिखाने वाला सिखा देगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन का समय हो तभी तो मैं सीखूं, तभी सीख पाऊंगा। लेकिन 3 दिन तो बहुत होते हैं, 3 दिन में तो मैं हजारों का कारोबार कर लेता हूं। उस वक़्त में तो हजारों तो क्या सैकड़ों भी बहुत होते थे। और आज भी अगर कोई जहाज़ों से आना जाना करता हो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो आज वो करोड़ों कमाते हैं। तो उसने जो कहा कि मैं हजारों का कारोबार कर लेता हूं 3 दिन में, तो कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं ज़रूर सीखूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास। फिर भी लोग तो कहते ही रहते हैं, कहते रहे कि भाई तुम्हारा जो जीवन है हर पल नाव पर है, यूं समझो कि दाव पर है, और पानी में खतरा होता है। तुम्हारी नाव पुरानी है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है, तुम तैरना नहीं जानते, इसीलिए हम कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो सौदागर कहता है कि कोई और सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास नहीं है, कोई और रास्ता बताओ, कम समय में कोई लाभ होता हो तो। तब लोगों ने कहा कि कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर सकोगे। उसने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवा कर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नाव में जहाँ वो सोता था वहीं रख लिया, और किसी को पता था नहीं
एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान उठा बड़ा तेज और नाव डूबने लगी। और वो चिल्लाया, और चिल्लाकर कहता, मेरे पीपे कहाँ है, मैंने पीपे रखे थे, मेरे को तैरना है, पीपों के सहारे मुझे किनारे पर जाना है। तब जो उसके नाविक थे उन्होंने बताया कि वो तो बिस्तर के पास ही रखे हुए थे। तो बाकी जो नाविक थे वो तो कूद गए, वे तैरना जानते थे। और वो अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे भी वहाँ थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 सोने की असरफियों से भरे पीपे थे। अब पीपे रख तो लिए थे, लेकिन उनको भी सोने की असरफियों से भर लिया था। अब वो कूदने का समय तो वही था कि नाव से कूद जाता, नाव तो डूब रही थी। अभी समय था कि अपनी स्वेच्छा से बाहर निकल सकता था, लेकिन अब उसको ये भी ध्यान नहीं कि मैंने जो पीपे रखे हुए हैं उसमें तो मैंने सोने की असरफियाँ भर रखी है। व्यापार करके जो वापसी में आया तो फिर उसको मालूम था हमारे पास पीपे हैं, तो वो काम में ले लिए। यानी बेपरवाह जब साधन हमने रखा है अपने बचाव के लिए, उसको भी दांव पर लगा दिया और गुमराह होकर चल रहा है कि कहाँ तूफान आने वाला है। अब पीपों के साथ कैसे पानी में कूदे, क्योंकि पीपे में तो सोना भरा हुआ है, असरफियाँ भरी हुई है। अब उसको या तो नाव में खाली करे और साथ में लेकर कूदे तो जल्दी डूब जाएगा। पीपे तो खाली चाहिए। उसका मन डावाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, सोने से भरे या खाली। नाव डूबने वाली है, खाली पीपर लेकर अगर कूद भी गया तो असरफियाँ तो सोने असरफियों से भरे हुए पीपे लेकर कूद गया। जो सौदागर का हुआ होगा हाल, क्या हम समझ नहीं सकते। अगर पीपों को खाली कर देता, नाव में असरफियाँ खाली कर देता, खाली पीपे लेकर नदी के किनारे लग सकता था, और तब तक वो तैरने का जो समय था तो निकल चुका था। वो पहले नहीं सोच सका, नहीं समझ सका, असरफियाँ ही भरता रहा, असरफियाँ ही इकट्ठा करता रहा, उसी में गलतान रहा। सुरती मलिन हो चुकी थी, समय निकाल ही नहीं पाया। कभी तैरने के लिए नहीं सोचा, कभी कमाई से खाली नहीं रह पाया। अब हम विचार करें कि क्या हम समय निकाल पाए हैं, कभी अपने आप को संभाल पाए हैं। यही सोचते हैं कि थोड़ा व्यापार और कर ले, थोड़ी दुकान संभाल ले। कभी तो दुकान को शुरू किया था तब कहते थे कि थोड़ा दुकान चल जाए, अब चलने लगी है तो कहते हैं कि 2 दिन भी अगर छुट्टी कही, 4 दिन छुट्टी की, या ऐसा नहीं, रोज के रोज कुछ समय निकाल लिया जाए, थोड़ी कमाई को कम कर लिया जाए, वो भी नहीं। कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा मकान को संभाल लें, थोड़ा परिवार को संभाल लें। अगर परिवार को छोड़कर कुछ किया, चाहे 2-4 घंटे भी अगर दिन में काम छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया या कोई जिम्मेवारी छोड़ दी,
तो सबका बुरा हाल हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी हो जाएगी, किसी को कोई परेशानी हो जाएगी। जो परेशानी हमको हो रही है भीतर ही भीतर या हो जाएगी समय न निकाल पाने की वजह से, उसके बारे में नहीं हमने सोचा, नहीं सोच रहे हैं और सभी कुछ संभाल रहे हैं। घर परिवार भी संभाल रहे हैं, व्यापार भी संभाल रहे हैं, मकान को भी देख रहे हैं, बाल बच्चों को भी देख रहे हैं, किसी को चौपट नहीं होने दे रहे। बस ऐसे ही जीवन को निकाल रहे हैं। तो ये जो संसार रूपी सागर है, ये भव सागर है, ये हमारे शरीर रूपी जो नौका है, इसमें हम सवार हैं। तैरना हम कभी सीखे नहीं। ये नाव तो कभी ना कभी डूबेगी, तूफान तो आ रहे हैं, लेकिन कब तक ये हिचकोले खाते हुए शरीर रूपी नौका बचती रहेगी, कभी तो डूबेगी। अगर वक्त पर तैरना सीख जाएं, सभी के सभी संत महात्मा, संत महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही जवाब है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने परिवार को संभालूं। और ये जो बचने बचाने के लिए 2 पीपे हैं, इसका मतलब जो हम अगर समझें, ये सत्संग और सेवा रूपी ये 2 पीपे हैं जो हमने बचने के लिए रखे हों। यानी सत्संग किया हो, सेवा करी हो, समय निकाल करके ये सब सीखना होता है और सीख कर फिर इस पर अमल करना होता है, सत्य की राह पर चलना होता है, सत्संग करना होता है, सेवा को करना होता है। तो भवसागर से तैर करके पार हो सकते। भजन, सुमरन, सेवा और सुमरन, ये जितनी भी कार्रवाई संत महापुरुष हमें बताते हैं, भवसागर से सकुशल पार होने की सारी कार्रवाई बताते हैं। लेकिन हम माल और धन इकट्ठा करने के लालच में बेहोश होकर के चलते चले जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, और तूफान सर पर सवार होता आ रहा है। कब किस वक़्त तूफान का तेज झोंका जो हमारी शरीर रूपी नौका को बहा कर ले जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और अपने भीतर मायावी दौलत के ख्याल और अहंकार, दिखावा, यही सब भर रखा है और भरते चले जा रहे हैं। जीवन भी दिखावे में, अहंकार में व्यतीत कर दिया और बाकी समय भी इसी प्रकार से व्यतीत होता जा रहा है। लेकिन समय नहीं है कि रट हमने लगा रखी है। समय कब प्राप्त होगा, कौन सा समय अलग से हमें मिलेगा कि हम संतों महापुरुषों का कहना मानेंगे, और कितना इस माया की गहराई में फंसेंगे कि अपने आप को निकाल पाना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस दुनिया में सतगुरु जैसा मुझे कोई भी नजर नहीं आया। सतगुरु के आशीर्वाद का असर
इतना कि प्रभु तक ले जाए। ऐसे सद्गुरु श्री परमहंस अवतार हमें मिल गए हैं। हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। सतगुरु की अनुकंपा हमें प्राप्त है। हमें सोच करके, समझ करके एक एक कदम रखना चाहिए कि हमें ऐसे परिपूर्ण वक़्त के संत सतगुरु मिले हैं जो रात और दिन स्वयं साधना में लगे रहते हैं। परोपकार में लगे रहते हैं और अपनी चरण शरण में आए हुए हम जैसे गुरुमुख जीवों को भक्ति का सच्चा धन देकर शहजादा बना देते हैं। हम लड़खड़ाते कदमों से हम चलकर संतों महापुरुषों के पास पहुंचते हैं। हमें चलना सिखा देते हैं। चलती तो सारी दुनिया है, लेकिन सतगुरु की रहनुमाई के बिना अपनी मर्जी से अपनी मन की मति पर चलना कोई चलना नहीं है। वो तो कदम दर कदम गिरावट की ओर जाना होता है। चलना तो वास्तव में प्रभु की राह पर होता है। जो प्रभु की राह पर आगे बढ़ता है वही चलना कहलाता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं हमारे सतगुरु। हमें अपनी निगाह में रखते हैं, अपनी पनाह में रखते हैं और ऐसा करते हुए कभी थकते नहीं हैं। रखते नहीं हिसाब हम जैसे गुनाहगारों की बातों का। अपने मुंह का निवाला भी हमें खिला देते हैं। हर दर्द हमारा वो मुस्कुरा कर सह लेते हैं। जिंदगी जीने का हर पाठ पढ़ाते हैं। झूठी दुनिया में सच की नाव चलाते हैं। अपना ध्यान साधना कर हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। सतगुरु ही तो हैं जो मोक्ष द्वार खोलकर हमें उस परम पिता परमेश्वर से मिलाते हैं। इस अंधेरी दुनिया का वही प्रकाश है। हर सेवक की आखिरी आस है हम जैसे गुरुमुखों की पूरी हो जाए वो। हम जैसे गुरुमुखों की पूरी हो जाए वो मन्नत है। सतगुरु ही संसार की जीती जागती सच्ची जन्नत है। जिसे सतगुरु मिल गए सच्ची जन्नत मिल गई, वैकुंठ का वास मिल गया। और इस जीवन में अगर ऐसा संजोग प्राप्त हो गया तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति भी सरल हो जाएगी। और लक्ष्य प्राप्त करके इस संसार में भी सच्ची खुशी प्राप्त होगी और परलोक भी धन्य हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर एक कर्म क्षेत्र की तरह है। इस जीवन में जो भी बीज बोया जाएगा एक दिन काटना पड़ता है और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फिर फल मिलता है, वैसी फसल उगती है। हमें ये अधिकार है कि जिस तरह का बीज बोएं उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। परंतु इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि शुभ कर्मों का परिणाम सुख, शांति, आनंद व मुक्ति का साधन है और अशुभ कर्मों का परिणाम दुख, बंधन और अशांति और नारकीय योनियां। महापुरुष फरमाते हैं, जीव कर्म आप करे
आप ही ते फल भुगत, आप रमत संसार में, आप ते ही मुकत। जो कर्म मनुष्य स्वयं करता है उसका फल फिर उसी को भुगतना पड़ेगा। अगर हम जो कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार फिर हमें भुगतना पड़ता है। पहले जो हम करके आए हैं वो भोग रहे हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा मिल रहा है हमें। और दूसरा कोई नहीं भुगता, स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। अपने ही कर्मों के अनुसार हम बंधन में पड़कर जन्म मरण के चक्कर में दुख उठाते हैं, और अपने ही शुभ कर्मों के, नेक कर्मों के अनुसार इनसे मुक्त हो जाते हैं, सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त करते हैं। पर पता कैसे लगे? जब तक माया व भक्ति की निरख परख में हम लगे रहेंगे, और जब तक अनुभव वाले सतगुरु की शरण प्राप्ति नहीं होगी कि माया क्या है, भक्ति क्या है, ये स्वरूप दिखाने वाले सतगुरु नहीं मिलेंगे, भक्ति का सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेंगे, हमें सही रास्ते का पता नहीं चलता। इसलिए हम खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमें इतना आली दरबार मिला है, सतगुरु का सच्चा प्यार मिला है, जिसको इस जीवन में श्री परमहंस अवतार मिला है, वो ऐसे स्वर्णिम पलों की कदर करे कि ऐसे स्वर्णिम पल, घड़ियाँ इस मनुष्य जीवन में हमें प्राप्त हो गई है। संसार के देखा देखी कहने में लग करके, किसी के पीछे चल करके, रास्ते से गुमराह होकर 84 लाख योनियों की ओर, 84 लाख योनियों में पहुंचने वाले कर्म ना हमसे हो जाएं। एक एक श्वास को खर्च करते वक्त सोच समझ के हमें खर्च करना चाहिए कि हम किस प्रकार से बड़ी मुश्किलों से ये श्वासों की पूंजी लेकर आए हैं, किस प्रकार से एक एक श्वास को संजोया है इस मनुष्य जीवन में, कितना पुरुषार्थ लगा है, कितने जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं, कितने जन्मों के शुभ कर्म एकत्र हुए हैं। एक एक कर्म को संजोया गया है, तब प्रभु ने दया करके ये मनुष्य जीवन हमें दिया है। ऐसे स्वर्णिम पलों को, ऐसे श्वासों को यूं ही लुटाए जा रहे हैं और 84 लाख योनियों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। संसार में कार्य व्यवहार करना ठीक है, कुटुंब परिवार चलाना, पालन पोषण करना ठीक है, महल माड़ियाँ बनाना ठीक है, मोटर गाड़ियाँ चलाना ठीक है, नौकर चाकर रखना ठीक है। हम अपने शरीर के लिए तो नौकर चाकर रखते हैं, लेकिन स्वयं हम इस शरीर के ही गुलाम बने हुए हैं, शरीर की उदर पूर्ति में लगे हुए हैं, शरीर के लिए नौकर लगे हुए हैं हमारे पास, हमने लगा रखे हैं। क्या ये सारी सुविधाओं वाले कर्म हमने इसलिए किए थे कि हम इन वस्तुओं के गुलाम बन जाएं, इस मिट्टी के गुलाम बन जाएं? शरीर क्या है? ये मिट्टी है, मिट्टी से प्राप्त हुआ ये मिट्टी रूप शरीर है।
इसकी गुलामी में, इसको सुखी बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए इतने अनमोल श्वासों को खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। श्वास यूं ही व्यतीत होते चले जा रहे हैं, जिसके बदले में कुछ हाथ पल्ले हम नहीं इकट्ठा कर रहे, जो उस परमेश्वर को जाकर हम अपना मुख दिखा सकें कि मैं अनमोल श्वासों की पूंजी लेकर के इस मृत्यु लोक में गया था, संसार में गया था, आपने भेजा था, तो उसके बदले में क्या लाया हूँ। क्या जरा भी हमें चिंता नहीं इस बात की? कितना विश्वास करके परमात्मा ने हम पर ये मनुष्य जन्म बख्शा हमें। एक एक श्वास स्वर्णिम हमें इस मनुष्य जीवन में पूंजी के रूप में दिया कि एक एक श्वास को, जो कि हीरे और मोतियों के समान है, प्रभु की भजन बंदगी में लगाना, प्रभु के भजन सुमरन में लगाना। और हम कहाँ लगा रहे हैं? क्या हमें कोई समझाने वाला चाहिए? ये तो हमें स्वयं समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म की विशेषता जो है विशेष कार्य के लिए है, और उस विशेष कार्य को सरल बनाने के लिए हमने वक़्त के संत सतगुरु की खोज करनी चाहिए, जबकि सतगुरु स्वयं हमारी खोज कर ही रहे हैं। लेकिन हमें अपने भीतर ये विचार पुख्ता करना पड़ेगा। ज़रूरत हमारी है, सुखी हमें होना है, दिक्कत व परेशानी हमें है। ये सतगुरु का तो उपकार है, और जो सतगुरु की प्राप्ति हो गई है तो उपकार तो फलीभूत हो गया है। अब किस गफलत में है? गफलत में जिए जा रहे हैं, गफलत में श्वास लुटाए जा रहे हैं। शरीर का विनाश पल प्रतिपल हर घड़ी होता चला जा रहा है, और एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। और सतगुरु हमें तैरना सिखाते हैं, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन सुमरन के द्वारा। ये मृत्यु रूपी तूफान कभी भी आएगा, और कभी के मायने अभी का अभी हो सकता है। हमें हर वक़्त सेवा से, सत्संग से, सुमरन भजन अभ्यास से, भगवान की भजन बंदगी से लैस रहना चाहिए। ये हथियार हैं। हम तैयार रहेंगे तभी हम तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। सतगुरु के अगर हम विश्वास पात्र हो जाएं कि सतगुरु हम पर भरोसा करते चले जाएं और हम भरोसे पर खरा उतरते चले जाएं, ये तो तभी हो सकता है जब हम आज्ञा में चलेंगे। और आज्ञा में सतगुरु के कोई समुंदर पार नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना, 5 नियमों की पालना ही तो करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सके। आसान से आसान नियम है। थोड़ी देर खड़े होकर एक समय आरती पूजा करनी है, थोड़ी देर खड़े होकर दूसरे समय संध्या वेले की श्री आरती पूजा करनी है। और सत्संग में कोई घंटों बैठ करके सत्संग नहीं होता, सत्य का संग करना है। जो हम अपने दुकानदारी में करते हुए भी सत्संग हो सकता है, रोटी खाते हुए भी सत्संग। सत्य का संग मतलब सत्य बोलना है, सत्य सुनना है, सत्य की राह पर चलना है, सत्य का ख्याल करना है। सत्संग हो गया। और
जो सेवा है वो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर संसार की सेवा करते हुए, जो संसार के भीतर में रहकर संसारिक व्यवहार करते हैं, अपने बाल बच्चों की जो हम करते हैं वो सब मतलब परस्ती है, उसको मना नहीं करते, लेकिन हमें ये सोच करके उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारी जीवात्मा का उद्धार नहीं होना। वो नित्य नियम है संसार में आने का, वो निभाना है, संसारिक कार्य व्यवहार करना है। वो हम जो कर्मों के अनुसार जो परिवार मिला है, जो घर बार मिला है, जो व्यवहार हम जहाँ जहाँ करते हैं, वो सब कर्मों के आधार पर जिससे लेन देन, जिससे मिलना मिलाना, वह कर्मों का परिणाम समझकर उनसे व्यवहार करना है कि ये चुकत करना है, अगले जन्मों के लिए उनको आगे नहीं बढ़ाना। इतना गलतान नहीं होना है, न परिवार में, न धन कमाई में, न खर्च में। इतना गलतान नहीं होना है कि फिर से कर्म बनने लगे, पहले वाले कर्मों को चुकत करना, आगे के लिए सतगुरु की सीख पर चलना, पिछले कर्मों के अनुसार मिले हुए भोगों को भी सतगुरु की रहनुमाई से बड़ी सरलता से भोगते हुए और आगे के लिए परलोक की उज्ज्वलता के लिए, परलोक में मुख उज्जवल हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, जीने का सबब मिल जाए, इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, वह सतगुरु की रहनुमाई में चलकर ही संभव है। सतगुरु जो भी रास्ता बताते हैं वो हमारी जीव आत्मा के कल्याण के लिए होता है। कभी मन में ये विचार ना आए कि सतगुरु तो इंसान है, सतगुरु स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे लिए संसार में इंसान का रूप धारण कर आए हैं, नर रूप में स्वयं आप नारायण आए हैं, हमें इस कली काल से भटकते हुओं को बचाने आए हैं, हमारी जीवन रूपी नौका को पार लगाने के लिए आए हैं। सतगुरु को हाजिर नाजिर भगवान समझकर उनसे सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम करते हुए उनकी चरण शरण में रात और दिन अपनी सुरती को जोड़ करके सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, श्री दर्शनों के द्वारा, श्री आरती पूजा के द्वारा, भजन सुमरन अभ्यास के द्वारा अपने इस जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है, सदा सदा के लिए सुखी बनना है, संसार के मायावी क्षण भंगुर सुखों से अपनी सुरती को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हटाना है और पूर्ण तौर पर अपनी सुरती को सतगुरु के हवाले करते हुए, सतगुरु की चरण शरण में लगाते हुए, अटल विश्वास अपने सतगुरु पर करते हुए बहुत ही सरल जीवन जीने का तरीका सतगुरु समझाते हैं, बताते हैं कि जो 5 नियमों की पालना करवाते हैं, सुरती को संसार से हटा करके भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, समय को सार्थक करते हैं, माया में लगे हुए समय को भगवान के चरणों में परिवर्तित करते हैं, हमारे जीवन का परिवर्तन कराते हैं। भरपूर परिवर्तन ये कि 84 लाख योनियों में अब तक भटक रहे थे, जन्म दर जन्म ये जीवात्मा हमारी दुख उठा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए जीवात्मा को 84 के बंधन से निकालकर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं।
सुख स्वरूप बनाते हैं, सुखों के भंडार में पहुंचाते हैं। ये मेरे सतगुरु का उपकार है और हमें भी सतगुरु से हर वक्त हार्दिक प्यार करते हुए, सच्चा प्रेम करते हुए इस जीवन की बाजी को जीत करके इस लोक से परलोक की ओर सफ़र करना है, आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।